अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो अभी रात का टाइम हो चुका था, मैं थोड़ा बाहर निकली थी बच्चों को सामान दिलाने के लिए। तो हानिया को मैंने ये दिला दी थी कलर बुक। इसमें कई सारी कलर बुक थी, लेकिन पहले हम ये वाली कलर बुक ले चुके हैं, तो मैंने इस बार ये वाली कलर बुक दिलाई है उसको। इसमें कुछ न्यू ड्राइंग्स है, वो ट्राई करेगी। और जो स्कूल के कलर थे वो स्कूल में जमा हो गए हैं, और घर के कलर तो आप जानते ही हैं कि रोज़ टूटते रोज़ आते हैं। तो मैंने ये कलर बुक और साथ में ये पेंसिल हानिया को दिला दी थी। स्टेशनरी से जिस काम के लिए मैं निकली थी वो मैंने कर दिया था। उसके बाद हम लोग आगे कुल्फ़ी लेने के लिए, हानिया को कुल्फ़ी बहुत पसंद है, तो हमने कुल्फ़ी ले ली और मैंने पिया नारियल पानी। नारियल पानी बड़ा अच्छा रिफ़्रेशिंग होता है, उससे आपका पेट बहुत शांत और ठंडा रहता है। अगर आपको पेट से कोई भी प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है या फिर स्किन की भी प्रॉब्लम से ठीक होती हैं, तो नारियल पानी के अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। तो फालतू चीज़ों से अच्छा है कि आप नारियल पानी पे इन्वेस्ट करें। तो रात हो गई थी, हम लोग खाना सब खा चुके, तो ये देखिए किचन का कितना बुरा हाल हो गया है। ये गोलगप्पे मैं लेकर आई थी, मैं तो खुद बाहर से खा के आ गई थी, लेकिन ये एक्स्ट्रा ले आई थी तो ये बच गए थे। और मैंने मटर भिगो दी थी और ये मैंने दूध चढ़ा दिया था, बच्चों को फीडर देनी थी रात में। एटलीस्ट रात में तो बच्चे फीडर ले ही लेते हैं, फीडर लेके सो जाएं, क्योंकि बच्चे आजकल के दूध नहीं पीना चाहते हैं। तो बच्चों को दूध में थोड़ा शहद डाल के मैं देती हूँ। शुगर मैं अपने बच्चों को नहीं देती हूँ, जहाँ तक हो सकता है अवॉइड करती हूँ, फ्रूट से ही दे देती हूँ। और दूध में मैं बच्चों को शहद देती हूँ, ये हेल्दी भी होता है और बच्चों को लगता भी है। तो ये हमने आज मंगवाया था न्यू बाथ टब। वैसे इससे पहले भी हमारे पास एक बाथ टब है बच्चों का, लेकिन ये बड़ा वाला मंगवाया गया था इस बार। और ये फुला के कमरे में रख दिया गया था, क्योंकि कहीं और स्पेस नहीं था। ये देखिए कितना बड़ा है, आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा भी है, इसमें काफ़ी स्पेस है। अगर मैं नहाना चाहूँ तो इसमें नहा सकती हूँ आराम से, लेकिन ये बच्चों का है, क्योंकि माशाल्लाह इसमें 5-6 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। मेरे घर में बच्चे आते रहते हैं, मेरी सिस्टर के बच्चे और भी बच्चे आते रहते हैं, तो उनको नहाना, और मेरी सिस्टर के बच्चे आके रुकते हैं, तो उनके नहाने के लिए भी इंतज़ाम है ये। तो मैं आ गई थी किचन में और मैंने निकाला लिया था दूध, क्योंकि दूध मुझे गर्म करना था। अब मुझे अपनी सेहत का भी ख्याल मैंने रखना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है। देखिए, अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे कंधों पे कितनी ज़िम्मेदारियां हैं, पूरा घर है, फैमिली है, बच्चे हैं और पेरेंट्स भी हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो मैंने अब सोचा है कि थोड़ा बहुत ख्याल रखूँगी, क्योंकि हेल्थ काफ़ी डाउन होती जा रही है। तो ये मैंने कीमिया खजूर मंगाए थे, और खजूर खाना तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और खजूर खाने के अल्लाह ताला ने बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं। तो जो चीज़ें हमारे नबी को पसंद हो वो उन्हें हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो ये मैं 3 खजूर ले लूँगी, कीमिया 3 खजूर, क्योंकि कम से कम 3 खजूर तो खाने ही चाहिए, वैसे खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये ट्राई अब अपने लिए बनाना शुरू कर दिया है कि रात में मैं सोने से पहले दूध लेती हूँ थोड़ा सा, उसमें मैं ये 3 कीमिया खजूर जो है इनका बीज निकाल के डेट्स को मैं दूध में बॉईल कर लेती हूँ। और साथ में ही थोड़े मखाने भी मैंने ट्राई करे हैं कि मखाने भी दूध में डाल लेती हूँ। तो दूध मेरा थोड़ा सा बॉईल हो गया था, हल्का, देखिए कच्चा नहीं है। तो मैं इसमें ये डेट्स डाल दूँगी, ये थोड़ी देर पकता रहेगा और इसका अरक जो है पूरा निकल आएगा। और थोड़े से मखाने ले लूँगी इसमें डालने के लिए। तो ये मखाने, और इस मखाने हमारी हेल्थ, बोन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमारी हड्डियाँ इससे स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ऐसे खाने का मौका मुझे नहीं मिल पाता है, तो मैं सोचा कि दूध में ट्राई करते हैं और खजूर के साथ इसको ट्राई कर लूँगी। तो रात में पी भी लूँगी। ये थोड़ा सा 5-7 मिनट लगते हैं इसको बॉईल होने में, तो इतना कोई टाइम नहीं है। फिर रात का टाइम मैं मेडिसिन भी लेती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई डिप्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी नर्व की प्रॉब्लम रहती है, नर्व्स की, जिसकी वजह से मैं रात में मेडिसिन लेती हूँ जब प्रॉब्लम मेरी बढ़ जाती है कभी कभी। तो ये कभी कभी रात में 1-आध महीना 15 दिन ले लेती हूँ, तो प्रॉब्लम अल्लाह का शुक्र है ठीक हो जाती है। तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर के बिस्मिल्लाह करके दवा खा ली है। और दवा खाने के बाद इधर दूध देखती हूँ तो ये अच्छा खासा बॉईल हो गया है, और थोड़ी देर इसको और पका लेते हैं कि इसका कलर और ज़्यादा चेंज हो जाए। जब तक मैंने देखा कि से नमाज बेटी पढ़ती हूँ, मेरी क्योंकि सो ऐसे चुकी, बच्चे फिर परेशान आवारा करते पी रहते करके, हैं, उसमें जल्दबाजी तो में अब नमाज मेरा हो भी नहीं बारी पाती आ है। गई नमाज तो की, नमाज बड़े क्योंकि आज सुकून से देर हो पढ़ना गई थी चाहिए, और और मैं मुझे नमाज से पहले तो मैंने मैं जा मैंने रही हूँ कपड़े नमाज निकाल लिए पढ़ने, हैं और और बड़े नमाज बस गिलास में सुकून से अकेले पढ़ूँगी। तो मैं जब तक बच्चों के थोड़ा सोने ठंडा के हो बाद जाए भी मैं क्योंकि नमाज बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। गर्म हो रहा है, खौल रहा है, तो थोड़ी देर मैं इसको रख दूँगी जब तक नमाज अदा करूँगी, तब तक ये थोड़ा सा ठीक ठंडा हो जाएगा। मतलब पूरा ठंडा भी नहीं, हल्का ठंडा हो जाएगा, मतलब पीने लायक ये हो जाएगा। तो सोने से पहले ये मैं अपना हेल्दी दूध जो है वो पीऊँगी। तो नमाज से फ़ारिग होने के बाद कोशिश ये करती हूँ कि कम से कम रात में इंशाल्लाह थोड़ा कुरान पढ़ के सोऊं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने भी हमें बताया है कि हमें रात में सूरह मुल्क और सूरह सजदा पढ़नी चाहिए।
तो ये मेरा पॉकेट कुरान है। आज से 5 साल पहले जब मैं साउथ गई थी तब से ये मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फ़्लाइट में इसको लेके गई थी, तब से अल्लाह का शुक्र है मेरे पास है। ये पॉकेट कुरान है, इसको आप आसानी से कहीं भी जा कर के रख सके, लेके जा सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये नाश्ते का सामान मैंने किचन में रख दिया है। सुबह का नाश्ता है और सुबह बेटी का स्कूल भी है। और नाश्ते के बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा सा समेट भी देती हूँ। उल्टे सीधे सब काम फैले हुए थे, बच्चों के टॉयज़ वगैरह फैले रहते हैं इधर उधर। तो सोने से पहले थोड़ा सा ये रहता है कि सब कुछ समेट के थोड़ा सा, तो सुबह आपको थोड़ा हल्का हल्का फ़ील होता है, क्योंकि काम से तो आपको कभी छुट्टी नहीं मिलेगी, वो आपका 30 डेज़ कंप्लीट है। तो ये हानिया की कलर बुक थी, उसको उठा के मैंने रख दी। बच्चे अपना कलरिंग वगैरह करके आराम से सो गए थे। मदर की ज़िम्मेदारी तो यही होती है कि बच्चों की चीज़ों को देखना। उसके बाद आ गया था मेरा होमवर्क का टाइम। तो अभी मुझे रात में होमवर्क सुनाना है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था पूरा दिन। तो रात में मैं कम से कम एटलीस्ट ये होता है कि सोने से पहले होमवर्क मैम को सुना के सोती हूँ। मैं कुरान की तजवीज़ सीख रही हूँ, तो इसलिए अभी देखिए 11:39 हो गए हैं। तो अब मैं होमवर्क सुना करके इंशाल्लाह फिर सो जाऊँगी। तो मैं पहले भी सीख चुकी थी, लेकिन बीच बीच में सीखते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रिमाइंडर रहता है। और कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बिज़ी रखना चाहिए और ख़ुद भी पढ़ाई से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ना सबसे अच्छी चीज़ है दुनिया की। तो 11:39 हो गया।